नमस्कार साथियों, आज के एपिसोड में आपका स्वागत एवं अभिनंदन है। मित्रों, जैसा पिछले एपिसोड में बताया गया कि इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक 114 प्लांट से इसकी औषधियाँ तैयार की जाती हैं। इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक में कुल 60 मेडिसिन होती हैं। इन 60 मेडिसिन का चीफ वर्क कार्य प्रमुख रूप से क्या करती हैं, आइए बताते हैं और आपको बताते चलते हैं कि इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक में 60 मेडिसिनों का क्या कार्य है। चूँकि हमारी मेडिसिनें ग्रुप में होती हैं, जैसा कि सर्वविदित है, इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक पहला जो ग्रुप होता है उसको हम एस्ट्रोफोल्सो कहते हैं, जिसमें 12 मेडिसिन होती हैं। एस्ट्रोफोल्सो ग्रुप में कुल 12 मेडिसिन आती हैं। इसके अलावा एक मेडिसिन यशलास कहा जाता है और दूसरी मेडिसिन उसमें जो आती है उसको यशवाई कहा जाता है। आज जो इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक एस्ट्रोफोल्सो ग्रुप की बात की जा रही है, बहुत हमारे मित्र ये जानना चाह रहे थे कि कुछ ऐसा सरल भाषा में बताया जाए जिससे कि पेशेंट भी इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक की तरफ झुकाव हो, वो भी जान सके कि इनके जो एस्ट्रोफोल्सो ग्रुप में 12 दवाएं हैं, उन दवाओं का यदि हम प्रयोग करें तो कैसे करें। तो मित्रों, पहली दवा हमारी होती है एस्ट्रोफोल्सो नंबर 1। यस1 को वैसे भी तो सार्वभौमिक यूनिवर्सल मेडिसिन कहा जाता है। हमारी यह यूनिवर्सल मेडिसिन समस्त रोगों पर कार्य करती है, इसलिए इसको हम सर्व रोगनाशिनी कहते हैं। चूँकि यह तत्काल प्रभाव देती है, इसलिए इसको हम फर्स्ट मेडिसिन भी कहते हैं। इस मेडिसिन में एक और बात छिपा हुआ है, वह है यह ऊर्जावान मेडिसिन है, शक्ति प्रदायिनी है। यह मेडिसिन विटामिन का भी काम करती है। यह सुमन किसी भी तरह का पॉइजनिंग इफेक्ट को भी कम करता है। यस1 हमारी बॉडी के समस्त अंगों पर कार्य करता है, इसीलिए इसको यूनिवर्सल मेडिसिन भी कहते हैं। मित्रों, जो दूसरी मेडिसिन हमारी होती है उसको हम एस्ट्रोफोल्सो 2 कहते हैं, यस2 कहते हैं। यस2 का कार्य बहुत अच्छा ही कार्य है। आज के इस युग में जिसमें हम लोग जी रहे हैं, हम लोगों का खान पान रहन सहन जिस हिसाब से बदल चुका है, उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो आज बहुत सारे ऐसे रोगी हैं जिनको पथरी हो जाती है, जिनको कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, जिनको विटामिन की कमी से रतौंधी हो जाती है, जिनको गांठें हो जाती हैं और जिनको बाई की शिकायत हो जाती है। ऐसे तमाम रोगों पर हमारा यश2 कार्य करता है। हम यह कह सकते हैं कि यह पथरी नाशक है, हम यह कह सकते हैं यह कब्ज नाशक है, हम यह कह सकते हैं ये बाई नाशक है, हम यह कह सकते हैं ये रतौंधी पर कार्य करती है, हम ये कह सकते हैं इम्यूनिटी सिस्टम पर कार्य करती है।
हम यह कह सकते हैं जब लिम्फ ग्लैंड्स बढ़ जाते हैं वहाँ भी एक काम करती है। जैसे छोटे छोटे ग्लैंड्स हो जाते हैं, जैसे बहुत सारे लोगों को गिल्टियाँ हो जाती हैं, उस गिल्टियों को भी यह काम करती है। चाहे वह गिल्टी ब्रेस्ट का हो, चाहे वो गिल्टी कान का हो, चाहे वो गिल्टी फेस का हो, चाहे वो गिल्टी शरीर के किसी भी भाग में हो, चाहे वो मेल और फीमेल के विशेष अंगों पर भी इस तरह का अगर गिल्टी है वहाँ भी कार्य करता है। हमारा यष्टु वहाँ भी कार्य करता है। इस तरह हम यह कह सकते हैं कि यह यष्टु पथरी को निकालने वाली, कब्ज को हटाने वाली, रतौंधी को ठीक करने वाली, इम्यूनरी सिस्टम को सही करने वाली, बदगोश्त को मिटाने वाली, ये हमारा यष्टु है। यष्टु का प्रमुख कार्य है। इसी तरह हमारा जो तीसरी मेडिसिन है स्क्लोफोल्सोन नंबर 3 यश3। यश3 भी एक हमारी ऐसी मेडिसिन है जिसका काम हमारे अंगों पर प्रमुख रूप से, जैसे स्किन के डिजीज पर यह कार्य करती है। स्किन का कोई भी डिजीज हो, चर्म रोग हो, उसको ये ठीक करती है। शून्यवाहिनी को ठीक करती है, घेंघा को ठीक करती है, कंठमाला को ठीक करती है। इस तरह हमारी यश3 जिसका प्रमुख कार्य हमारे अंगों पर, जिन जिन अंगों प्रभावित होते हैं रोग से, उन अंगों के विषय में बताया गया। हमारा अंग जो है, जैसे कंठमाला हो जाना, घेंघा हो जाना, चर्म रोग हो जाना, कहीं भी शून्यवाहिनी का हो जाना, और तमाम स्किन डिजीजों पर यश3 कार्य करता है। चौथी मेडिसिन हमारी है स्क्लोफोल्सोन नंबर 4। यह मेडिसिन चूँकि इसका कार्य जो है यह भी काफ़ी अच्छा है। यह पित्ताशय, गॉल ब्लैडर के स्टोन पर भी कार्य करती है। यह सुजाग के रोग पर भी काम करती है। यह यूरिनरी ब्लैडर पर भी काम करती है। इस तरह हमारा यश4 भी काफ़ी बृहद कार्य करता है। जो सबसे ज़्यादा चलने वाली मेडिसिन हमारे यहाँ बहुत प्रचलित मेडिसिन है वह है यश5। यश5 का भी बहुत बृहद कार्य है। यश5 साटिका, लीवर, पित्ताशय, यूरिन, जलन, वेजाइनल इन्फेक्शन, गठिया, एक्जिमा, यूट्रस और यूटीआई इन्फेक्शन तथा स्किन के समस्त रोगों पर इसका अच्छा कार्य होता है। साटिका प्रमुख रूप से कार्य किया, यकृत पर इसका कार्य हुआ, पित्त पर इसका कार्य हुआ, पेशाब में जलन पर कार्य हुआ, योनि के रोग पर कार्य हुआ, अंडाशय प्रदाह पर कार्य हुआ, गठिया पर कार्य हुआ, एक्जिमा पर कार्य हुआ। यह हमारी यश5 कार्य करती है। अब हमारा छठवां मेडिसिन है स्क्लोफोल्सोन नंबर 6 जिसको हमें यश6 कहते हैं। यश6 भी जो है इम्यूनरी सिस्टम की मेन मेडिसिन है। मूत्र शोध या मूत्र शोध नाशक है। कंठमाला भी इसमें ठीक करने की प्रबल शक्ति होती है। वायु को ये ठीक करती है, बलवर्धक भी है, एनर्जी प्राप्त कराती है। ये पथरी को भी निकालती है। हम
किडनी स्टोन में भी इसको दे सकते हैं, हम गॉल ब्लैडर स्टोन में भी इसको दे सकते हैं। इस तरह हम यह कह सकते हैं कि 6 जो है वह मूत्राशय शोध, कंठमाला, बाई, बलवर्धक और पथरी को ठीक करने वाली मेडिसिन है। सिस्टाइटिस है, सिस्ट है, यूरिनरी सिस्ट है, प्रोस्टेट है, ऐसे तमाम रोगों पर जो है हमारा S6 कार्य करता है। अब आ जाइए S7 में। चूँकि S7 जो हमारी है, हमने आपको शुरू में बताया 38 मेडिसिन हमारी ओरिजिनल होती है और 22 मेडिसिन हमारी कम्प्लेक्स होती है। जैसा कि इसमें हमने जिक्र किया S4 का, वह कम्प्लेक्स मेडिसिन है। S7 भी कम्प्लेक्स मेडिसिन है। S7 2 मेडिसिनों के प्रभाव में आने वाली मेडिसिन है, जिसमें S1 है और A1 के प्रभाव में आने वाले रोग। इसलिए इसमें हम आपको यही कह सकते हैं कि S7 S1 और A1 के प्रभाव में जो रोग आते हैं उस पे हमको देना चाहिए। फिर हमारी S8 है, ये भी कम्प्लेक्स मेडिसिन है। S8 भी S1 और S3 से बना हुआ है। अगर हम S1 और S3 ऐसे पेशेंटों में प्रयोग करते हैं S8 का, जहां रक्त का गाढ़ा करना हो, जहां हमारा रक्त पतला हो गया हो, उस अवस्था में हमको S8 का जो है प्रयोग करना चाहिए। WBC और RBC की कमी को पूरा करता है S8। S8 जो है हमारी मेडिसिन, वह WBC और RBC की कमी को पूरा करता है। S9 यह भी हमारी कम्प्लेक्स मेडिसिन है। S1 F1 के द्वारा ये निर्मित है। यह भी जो है लीवर, गॉल ब्लैडर, त्वचा, स्किन और फीवर में प्रयोग किया जाता है, अच्छा रिजल्ट देता है। वह मेडिसिन है S9। चूँकि इसमें जो मेडिसिन मिली है, जो बनी है, S1 और F1 से बनी है, तो F1 हमारा जो मेडिसिन कार्य करता है वह नर्वस सिस्टम पर कार्य करता है। इस तरह हम यह कह सकते हैं कि यह मेडिसिन यकृत, त्वचा, बुखार, स्टमच, इंटेस्टाइन पर कार्य करती है। अब आ जाइए मित्रों, 10वीं मेडिसिन हमारी है S10। S10 का बहुत ही बड़ा कार्य है। प्रमुख मेडिसिन हमारी S10 है, ज़्यादा प्रयोग होने वाली मेडिसिन है S10। S10 एक ऐसी मेडिसिन है जो प्रायः हम साथ में लेकर कहीं भी जाएं तो पास रखें। जैसे S1 को पास रखते हैं, वैसे S10 को भी हम अपने पास रखें। S10 कॉलरा के लिए बहुत ही प्रसिद्ध मेडिसिन है। S10 ज्वर के लिए भी बहुत प्रसिद्ध मेडिसिन है। S10 पाचन संस्थान की भी अच्छी मेडिसिन है। S10 कफ तथा वात प्रकृति के भी रोगियों के लिए काफ़ी अच्छा कार्य करता है। इस तरह हम ये कह सकते हैं, डायरिया, डिसेंट्री, टाइफाइड, फीवर और श्वसन तंत्र का जो रोग हैं, अस्थमा, कफ का बनना, शरीर में जगह जगह दर्द होना और महामारियों से रोकने वाली सबसे अच्छी दवा हमारी S10 भी है। मित्रों,
हमारा 11वां दवा जो है S11 है। 11वीं दवा S11 जो समस्त प्रकार की बोमटी में काम करती है, मितली में काम करती है, सभी प्रकार के मितलियों में काम करती है, जिसको आम भाषा में उल्टी होना कहते हैं, ये उसमें भी कार्य करती है। सी सिकनेस में भी काम करती है। जहाज़ पर, बस गाड़ियों पर जब हम चलते हैं, जब हमको उल्टी होने लगती है तो हम S11 की 5 गोली या 2 बूंद अपने जीभ पर ले लें, तुरंत उल्टी चेक हो जाती है, बंद हो जाती है। हमारी इसमें 12वीं मेडिसिन S12 है, जिसको हम समस्त नेत्र रोग पर कार्य करती है, बताते हैं। आँख की कोई भी रोग हो, रतौंधी से लगाकर आँख का आना, आँख में किसी तरह का इन्फेक्शन, आँख की रोशनी का कम हो जाना, या आँख में जलन होना, समस्त आँख के रोगों में S12 हमारी कार्य करती है। इसी ग्रुप में एक और मेडिसिन हमारी है, जिसको हम SL कहते हैं, स्लास कहते हैं। यह स्लास बहुत ही कार्य करने वाली हमारी मेडिसिन है। यह स्लास को हम कॉन्स्टिपेशन पर प्रयोग करते हैं, जिसको हम कहते हैं आंत का कार्य न करना, कब्ज हो जाना। एक चीज़ और यह स्लास हमारा बढ़िया कार्य करता है, बाल को काला करता है और बाल को रोकता भी है, फॉलिंग से रोकता है, बाल गिरने से बचता है। ये हुआ हमारा S स्लास का हम प्रयोग ऐसे पेशेंट भी करते हैं जहाँ पर पाइल्स की भी शिकायत हो और कब्ज बना रहे। अंतिम इसकी S ग्रुप में SY होता है, जिसको सिंथेसिस कहते हैं। सिंथेसिस सभी अंगों पर कार्य करता है। एक ऐसी मेडिसिन जो समस्त अंगों पर कार्य करती है, और यह जो है बलवर्धक मेडिसिन है। जब सभी अंग कार्य करने की योग न हो, तब इस औषधि का प्रयोग करते हैं। इस तरह हमारा S ग्रुप पूरा हुआ। हमारे S ग्रुप में 12 मेडिसिन और S सीरीज में 2 अलग से मेडिसिन, जिनका नाम स्लास है या SY है, का हम प्रयोग करके लाभ पा सकते हैं। आशा है कि हमारे चैनल को आप इसी तरह देखते रहिए। अगले एपिसोड में मिलते हैं। जय मैटी, जय इलेक्ट्रो होम्योपैथ, जय हिंद।